दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। यह टेस्ट सीरीज प्रीवियस पेपर से संबंधित है। क्वेश्चन बैंक समझ सकते हैं इसको। तमाम एग्ज़ाम भारतवर्ष में जो हुए हैं, जहाँ जहाँ हिंदी पूछे गए हैं, उनके प्रीवियस पेपर को हम लोग लेके आए हैं। और आने वाले बिहार सिविल कोर्ट, बिहार SSC के मेंस, दरोगा मेंस, SSC GD या टीचर भर्ती में हिंदी में संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल यहाँ से मैच करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे सेट्स बिहार सिविल कोड रिलेटेड और हिंदी रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जाइए उन्हें चेकआउट कीजिए। चलेंगे, इससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। साथ में लाइक और कमेंट भी करें। अपने दोस्तों, अपने स्टडी ग्रुपों में से शेयर कर दें, ताकि उनका भी इनके लिए लाभ मिल सके। एंड अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए आइए सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे बिना देर के हुए। जितना हो सके वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आइए क्वेश्चन को देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन, यह जो सेट है ऑलरेडी UP PCS में 2018 में हमारे हिंदी के रूप में पूछा गया है। उनके क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तद्भव शब्द, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन है? तो तद्भव शब्द इनमें से कौन है? अग्नि, पुष्प, शालाका या 14। तो ये 14 जो है ना, 14 D ऑप्शन है, वह तद्भव शब्द हो जाता है हमारा। पहला का D इज द करेक्ट। दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दूसरा का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा निर्जल होकर कुछ पाना। सी द करेक्ट आंसर, निर्जल होकर कुछ पाना। 2 का सी द करेक्ट। 3 दे सकते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं हो जाएगा? तो ये पीयूष जो है ना, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये सब व्योम का, व्योम मतलब आकाश होता है, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये सब हो जाएंगे, बट पीयूष नहीं होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए एक शब्द है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यहाँ प्रयोग करना है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? असूर्य अस्पस्या। असूर्य अस्पस्या, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 का सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? अज्ञ का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अज्ञ 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अज्ञ का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अज्ञ, ये देख सकते हैं, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ कहलाता है। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। 6 नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का जो प्रयोग है किस वाक्य में होगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमारे मोहन को बाजार क्यों जाना था, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। 6 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है। अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यह अधोलिखित वाला में कौन है? तो घनिष्ठ हो जाएगा, घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ। तो 7 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। 8 नंबर, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली है। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली है। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करना है। जो 8 नंबर उसमें अशुद्धि को बताना है। 8 नंबर प्रश्न में अशुद्धि की बताना है, देख सकते हैं गौर से। और हमारे पास जो ऑप्शन है 8 में, उस अकॉर्डिंग दंड और सज़ा समानार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है। 8 का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंड और सज़ा समानार्थक शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर, खरी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? जो खरी बोली बोला जाता है खासकर यूपी में, उसमें हिंदी का अन्य नाम, इसमें हिंदी स्वरूप के रूप से अन्य नाम क्या है खरी बोली में? तो यह कौरव हो जाएगा, कौरवी हो जाएगा। खरी बोली का हिंदी का आप सही नाम में कौरवी कह सकते हैं। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 10 नंबर, जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसको हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान क्रिया कहेंगे जो क्रिया अभी हो रही है। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर है। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है हमारा? चरण कमल में समास पूछा गया है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में हमारा समास कर्मधारय है। चरण में ही कमल, चरणों का कमल है, कर्मधारय हो जाएगा। 11 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नयन का शुद्ध संधि विच्छेद पूछा गया।
तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, ने जोड़ अन, जो 12 का ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 12 का ए, ने जोड़ अन नयन, नयन संधि विच्छेद इसका हो जाएगा, 12 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 13 नंबर पर आइए, 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से, यहाँ गद्यांश है, इस गद्यांश को पूरे अच्छे से हम लोग को पढ़कर आगे वह क्वेश्चन जो दिया होगा 13 से 17 तक है उसको हम लोग सही से बनाएंगे। तो इसके लिए हमको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। आप लोग भी इस वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और पूरी गद्यांश को पढ़िए। हम स्क्रॉल करते जाएंगे, पढ़ने के बावजूद भी आप उसे रोक कर पढ़िए। और बिल्कुल यह पॉकेट का मार्क्स है, जेबी का नंबर है, बिल्कुल सभी हमारे मित्रों को ज़रूर इसमें मिलेंगे, क्योंकि मेरे भी ये लगभग पूरे सही होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसका प्रयास बार बार करते रहिए, वीडियो को बार बार कंटिन्यूस देखते रहिए, जितना हो सके अभ्यास कीजिए। तो चलेंगे सीधे गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। गद्यांश देख सकते हैं, पूरा गद्यांश आपका स्क्रीन पे है। गद्यांश को यहाँ सुनिएंगे। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के आनंद लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसाओं ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और इत्यादि भेद किए। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें अज्ञात, पीड़ा और मृत्यु के परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहने के साहस में ही उत्साह का उत्स्वरूप सुपस्थित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उनकी उत्कंठता का योग चाहिए। तो ये हमारा पूरा गद्यांश था, समझ सकते हैं पूरा हम लोग का क्या था, गद्यांश था। और इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस क्या हमारे पास है। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी थी, सबसे प्राचीन वीरता की बात होगी तो यह कौन सी होती, सबसे प्राचीन जो वीरता है यह कौन सी थी। सबसे प्राचीन वीरता युद्ध वीरता होती है, युद्ध वीरता सबसे प्राचीन वीरता है। अगला प्रश्न 14 नंबर है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति का प्रयोग हुआ है। तो युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका हुआ साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने की धीरज। साहस है, प्रयत्न है, कष्ट सहने की धीरज जो है युद्ध वीरता के लिए एक प्रकार की अपेक्षित अदस्य। आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसका समझ आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 15 नंबर आइए। 15 नंबर गद्यांश का भी क्वेश्चन है 15 से 17 तक। तो 15 क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। उत्कंठतापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता था, तो यह उत्कंठापूर्ण का आनंद किसके, उत्साह के अंतर्गत इसको लिया जाता था। 15 का ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए 16, साहित्य मीमांसकाओं ने वीरता के कौन कौन से भेद दिए हैं। तो साहित्य मीमांसका है वह कौन से वीरता के यहाँ पर क्या किए हैं, तो भेद दिए हैं। तो यह कौन कौन से दिए हैं भेद बताइए आप लोग। तो 16 का यहाँ कौन कौन सा हो जाएगा, तो युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। 16 का ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 17 लास्ट है गद्यांश वाला। उत्साह के भेद को किस आधार पर किए गया है, जो उत्साह का भेद को किस आधार पर किए गए हैं, तो उत्साह के भेद को हम कष्ट हानि के आधार पर यहाँ पर बांटते हैं। तो 17 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 18, मृषिन का विलोम क्या है। मृषिन जो है उसका विलोम पूछा जा रहा है, तो रुक्ष होता है, ठीक है। मर्शन का जो विलोम है रुक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा है, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए क्या है, तो द्विज शब्द जो है ना यह एक ही है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो जो अधोलिखित है वह किस वाक्य का अधर्मक क्रिया है, तो श्याम हंसता है। इसमें अधोलिखित जो कार्य है ना यही हमारा उचित कार्य हो जाएगा। तो श्याम क्या हो रहा है, हंसता है, तो यह करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा 20 नंबर जो था अंतिम था, यूपी में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 2020 में पूछा गया है। यह सामान्य हिंदी पेपर था और बहुत ही जो हाँ भी एग्जाम होंगे हिंदी रिलेटेड, ग्रामेटिकल रिलेटेड, उसके लिए रामबाण है, इसको बिल्कुल घोर के पी जाना है। तो वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में एक दिल ज़रूर भेज सकते हैं। साथ में कोई सुझाव मशवरा हो तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।